1,00,000 व्यूज से अतिरिक्त प्रत्येक 1,00,000 व्यूज पर 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी। वो बक्सर भागलपुर 6 लेन सड़क बनेगा जो फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। फुल्ली एक्सेस कंट्रोल का अर्थ है कि वो सड़क ऐसी होगी जिसमें आप इधर से उधर नहीं गुजर सकते हैं तेज चलने के लिए, ताकि जो दुर्घटनाएं होती है वो दुर्घटना ना हो। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह राज्य सरकार स्वयं अपनी राशि से इसका निर्माण करेगी, पीपीपी मोड के अधीन। जल संसाधन विभाग से संबंधित है, जिसमें कोसी नहर के विभिन्न नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन का कार्य है, जिससे कटिहार, नरपतगंज इत्यादि में सिंचाई हो सकेगी। तीसरा एजेंडा डेयरी, मत्स्य, पशु संसाधन विभाग का है, जिसमें अधिक दूध उत्पादन और पशु में के उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अधीन 63,92,95,000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। चौथा है पंचायती राज विभाग का, जिसमें एक कॉरपोरेशन था पूर्व से, बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड, जो अकार्यरत था, जिसमें कोई कर्मचारी नहीं है, सबों को उसकी देयता दी जा चुकी है। उसके लिक्विडेशन के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। अगला है जो एक महत्वपूर्ण योजना है, वो पथ निर्माण विभाग की है। वो बक्सर भागलपुर 6 लेन सड़क बनेगा जो फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। फुल्ली एक्सेस कंट्रोल का अर्थ है कि वो सड़क ऐसी होगी जिसमें आप इधर से उधर नहीं गुजर सकते हैं तेज चलने के लिए, ताकि जो दुर्घटनाएं होती है वो दुर्घटना ना हो। फुल्ली एक्सेस कंट्रोल सड़क होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह राज्य सरकार स्वयं अपनी राशि से इसका निर्माण करेगी, पीपीपी मोड के अधीन, है ना। और इसके लिए इसके आसपास जो बड़े भूखंड है उसका आर्थिक प्रयोजन के लिए इसके लिए रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को प्राधिकृत किया गया है। सारा एजेंडा देखिए। हाँ, ये मैं आ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये जो 6 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पथ है, उसकी कुल लंबाई 336 किलोमीटर है। यह योजना पीपीपी में कार्यान्वित की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे से बिहार के बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर जिले से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगी। और इससे इस इलाके का बहुत रीढ़ होगा। इसका जो औद्योगिक विकास होगा और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा, उसमें बहुत मदद मिलेगी। इसमें एक बार सर नाम बक्सर। अगला है मद्य निषेध उत्पाद विभाग का है। कजरा सोलर पावर परियोजना बन रही है, उसके लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसके लिए जो स्टैंप शुल्क है उससे सरकार ने छूट दी है 7%। एक है जो ये नियोजनालय है, उसका नाम था अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, गया जी, छपरा, भागलपुर और डालमिया नगर। जबकि अन्य स्थानों पर यह जिला नियोजनालय के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी का नाम बदल करके जिला नियोजनालय पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, गया जी, छपरा और भागलपुर, रोहतास किया गया है, ताकि पूरे बिहार में इसमें एक रूपता रहे, है ना। दूसरा एक महत्वपूर्ण योजना है, वह है किसानों को नलकूप उपलब्ध कराने के संबंध में। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत से 266 करोड़ की योजनाओं के लिए स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 26-27 में 11,000 किसानों को और निजी नलकूप के लिए 83 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है। इससे सिंचाई को लाभ होगा। एक अगला है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, है ना। राज्य सरकार ने अभी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इस सबसे एमओयू किया है। उसी की कड़ी में आगे है कि जापान की कंपनी है टायो एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके में और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन इसमें एक एमओयू साइन किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ावा के लिए। अगला है सहकारिता विभाग में। सहकारिता विभाग में जो हमारा सहकारिता चीनी मिलों के
आरक्षित क्षेत्र जिसको कमांड एरिया बोलते हैं, जितने क्षेत्रों से गन्ना जाता है एक मिल में, उसको उसका कमांड एरिया बोलते हैं। उस कमांड एरिया में प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। पैक्स जैसे बनता है उसी तरह से वहां भी उनका गठन किया जाएगा। प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति का वहां पर गठन करने की स्वीकृति दी गई है। अगला है जो भंडारण क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कुल 26-27 में 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 200 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन और 1,000 मीट्रिक टन के गोदामों के निर्माण में समितियों को 50% अनुदान और 50% चक्रीय पूंजी के रूप में राशि उपलब्ध कराने के लिए 34,95,27,730 रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई है। इससे अनाज भंडारण में लाभ मिलेगा राज्य। एक महत्वपूर्ण है जो हमारे मत्स्यजीवी बंधुगण है उनके लिए सहकारिता विभाग से मंत्रिपरिषद ने जिला में जिला समूह 2, 4, 5 जिला जोड़ के या प्रमंडलीय स्तर पर मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन की स्वीकृति दी गई है। इस तरह से पूरे का पूरा मत्स्यजीवी एक संघ बनेगा जो जिला से लेकर के राज्य स्तर तक रहेगा। एक लाभ का विषय आपके लिए है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नियमावली के नियम 2024 के नियम 8, 6, 11, 11A, 11B में संशोधन एवं अतिरिक्त नियम 14A, 14B, 14C में के रूप में जोड़े जाने के लिए ऑनलाइन मीडिया संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी है। उसमें है ना, उसमें व्यूज के आधार पर जो पूर्व में आपको राशि मिलती थी या जो यूट्यूब या वीडियो जो भी बनता था मिलती थी, उसमें व्यूज के आधार पर बढ़ोतरी की गई है। धन्यवाद। ये जरा सोशल मीडिया पे श्रेणी ए के कॉलम में प्रतिस्थापन वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूर्ण होने के बाद 1 लाख व्यूज से अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी। एक वीडियो पर अधिकतम राशि 1 लाख रुपये देय होगी। इस तरह से बहुत सारा है ना। जो अधिसूचना निकलेगी तो उसकी प्रति आपको मिल जाएगी। बहुत लंबा है ये, है ना, हर श्रेणी के लिए नीचे तक है। तो अधिसूचना जैसे ही निकलेगी तो वेबसाइट पर आ जाएगा, आप लोगों को हम लोग उपलब्ध करा देंगे।